जीवन में जो भी कार्य करें उसे अपना कर्तव्य समझकर करें, न कि उसे बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का एकमात्र उपाय है साथियों। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का और प्रारंभ करते हैं जो आरोहण जो पाठ हम पढ़ रहे हैं उसका दूसरा भाग। ये कक्षा 12 की अंतराल भाग 2 पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। कल हमने इसका पहला पार्ट देख लिया था जिसके अंदर रूप सिंह वगैरह उसके मित्र शेखर वगैरह अपने माही गांव की तरफ आते हैं और जो घोड़े वाला लड़का था उसका नाम आप कमेंट करके बताइएगा क्या था। तो ठीक है, उससे आगे हम आज जो देखते हैं। कल हमने देखा था यहाँ पर कि अगर उस वक्त रॉक क्लाइंबिंग जानते तो इतनी मुश्किल न आती। बच्चे की तरह बॉल उठाता शेखर, ये सारी की सारी चीज़ें चल रही थी। उससे आगे हम देखते हैं। अच्छा, मान लो आज तुम्हें इस पर चढ़ना होता तो कैसे चढ़ते। तो रूप ने एक उस्तादाना उड़ती हुई नज़र से पीछे मुड़कर देखा, फिर कहा, पहले आप बताइए। तो यहाँ पर रूप से कहा जा रहा है कि अच्छा मान लो कि आज तुम्हें इस पर चढ़ना होता ना, यहाँ पर इस पहाड़ के ऊपर आगे चलना होता रास्ते पर अपने गांव की तरफ, तो कैसे चढ़ते बताओ। तो रूप ने एक उस्तादाना उड़ती हुई नज़र से, उस्तादाना मतलब एक बिल्कुल जैसे कि जानकार की तरह, गुरु की तरह, उस्ताद की तरह उड़ती हुई नज़र से पीछे मुड़कर देखा और फिर कहा, पहले आप बताइए, देखें कितना जान पाए हैं आप, कि पहले आप बताओ। तो पर्वतारोहण का जो प्रसंग छिड़ जाने के बाद न रूप को बाकी किसी चीज़ की सुधि है जो रह जाती थी, यानी बाकी किसी चीज़ की सुध नहीं रहती, बस वो पर्वतारोहण के चक्कर में ये जो खो जाता है, किस प्रकार चढ़ना, क्या कुछ करना। न शेखर को और यह आरोहण ही दोनों के एक सूत्र में जो जोड़े हुए था। जो ये आरोहण था, पर्वतारोहण था, ऊपर की चढ़ाई चढ़ने का जो मार्ग था, काम था, यही शेखर को और रूप को है जो जोड़े हुए था। मैं शेखर ने नीचे देखे बिना ही हाँ करते हुए प्रशिक्षार्थी की तरह सैद्धांतिक बातों को है जो याद किया। तो ये शेखर और रूप के बीच में संवाद चल रहा है। सबसे पहले तो कोई दरार तलाशते, फिर रोक है जो पिटन लगाते कि सबसे पहले तो कोई दरार तलाशते, फिर रोक पिटन है जो उसमें लगाते पकड़ने के लिए। यहाँ खैर चलिए मान लिया, मगर अगर दरार नहीं मिली तो फिर क्या। तो ड्रिल करके लगाएंगे, फिर छेद निकाल के फिर वैसे करके लगाएंगे। बुजुर्ग की तरह मुस्काया रूप, खैर आगे क्या। अब शेखर बोलता है तो ड्रिल करके लगाएंगे, तो बुजुर्ग की तरह मुस्कुराया रूप, खैर आगे क्या। रोक पिटन, फिर एंकर, फिर आगे डिसेंडर, नो रोप लैंडर, रस्सी की सीढ़ी। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, भले आपने देखा भी होगा। जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, चट्टानों पर चढ़ते हैं, वो जगह जगह छेद करके उनमें कीले डाल के रस्सी के से खांचे हाथों में पकड़ने के लिए जो दस्ताने वगैरह, ये रॉक क्लाइंबिंग की सारी चीज़ें हैं जो रखते हैं। नो, आधिकारिक भाव से रोक दिया रूप ने शेखर को, बिल्कुल ऐसे कि अधिकार के भाव से कि रुक जा। रूप ने, कोई भी चढ़ाई हो, रूप क्या कहता है, कोई भी चढ़ाई हो, फर्स्ट वॉच, पहले देखो, देन गार्डनिंग, चौरस या समतल बनाना, फिर से देखना होगा कि पत्थर किस जाति का है, किस तरह की उसकी पत्थर की प्रकृति है, ड्रिल वरिल करें और कहीं टूट जाए कर जाए, इग्नियस है, ग्रेनाइट है या मेटामार्फिक है, सैंडस्टोन है या सिलिका है, क्या है, वरना अव्वल तो सपोर्ट नहीं बना पाओगे, बन भी गया तो फ्री रेपलिंग नहीं होगी। यानी कि वही बात जो मैं बोल रहा हूँ आपको, जो कील वगैरह वो लगाएंगे, वहाँ पर रस्सी वगैरह बांध देंगे पकड़ने के लिए, सारी की सारी, तो वो सही से होगी नहीं। उस समय तो हो जाएगी, लेकिन बाद में उन पर जोर दिया जाएगा तो निकल जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें, पत्थर की जाति का क्या कुछ है, वो सारी की सारी चीज़ें देखनी होती है। शेखर ने रूप की परिपक्व बुद्धि पर प्रशंसा में आंखें नचाई। यस, तो रूप को लेकर शेखर क्या करता है, यस बहुत बढ़िया है, तो बहुत जानकार है। दोनों आरोही अति उत्साह में थे। ध्यान में रखना, ये पूछा जा सकता है जरूर, दोनों आरोही अति उत्साह में थे। दोनों आरोही कौन यहाँ पर, शेखर और अपने रूप। आरोहण के दुस्साहसिक अभियानों पर बहस करते करते उन्हें इतना भी पता नहीं चला कि ढलान से उतरकर कब के बीच के मैदान में जो चले आए थे, और अब वह मैदान भी दोनों ओर की पर्वत श्रृंखलाओं के कसते चले जाने से सकरा होता है जो आ रहा है। रास्ता ऐसा, दोनों तरफ ऐसे पहाड़ियाँ सी हो गई, रास्ता बिल्कुल सकरा सा हो गया है। अब तक आपके सामने इजी सवाल थे, बिल्कुल सरल साधारण।
अब कुछ मुश्किल सवाल। इस पहाड़ पर चढ़ना हो और इस पहाड़ से उस पहाड़ पर सीधे ऊपर ही ऊपर जाना हो। ख्याल रहे दोनों के बीच सुपिन है, कैसे करेंगे? रूप की अंगुली पहाड़ों की ओर जो उठ रही थी। अब वो शेखर के इनके बीच में और समझ कि कैसे करोगे? 1 मिनट मुझे उतर जाने दो। शेखर ने घोड़े से उतरकर पहाड़ों पर गर्दन उठाई। अब रूप कहता है शेखर से कि बताओ कैसे कैसे करोगे? तो 1 मिनट की मुझे उतर तो जाने दो। शेखर ने घोड़े से उतरकर पहाड़ों पर गर्दन उठाई। एक पिरामिड नुमा था, एक तनिक फ्लैट था जिसकी श्रृंखला दूर तक नजर आ रही थी। दोनों ही पर नीचे से काफी ऊपर तक देवदार खड़े थे। देवदार के जो वृक्ष है वो लगे हुए थे, जिन्हें मजाक मजाक में वह पहाड़ के रोए हैं जो कहा करता था। देवदार के वृक्षों को क्या कहा जाता था? पहाड़ के रोए। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ये सवाल है जो पूछा जा सकता है। रूप का इशारा शायद उसके कटे अंश की ओर से चढ़ने का था। लाइमस्टोन के चक्कर में किसी ने उसके बीच का एक बड़ा भाग है जो कटवा डाला था। ये तो लाइमस्टोन है, सीकरी जीन बस नहीं, ओवर हैंगिंग भी है। हाँ है, तभी तो टफ है। इस पर चढ़कर ऊपर ही ऊपर नदी को क्रॉस करते हुए आपको दूसरे पहाड़ तक है जो जाना है। रूप अभी सोच ही रहा था इस बात पर कि महीप ने उकताकर टोंक दिया। अब महीप को ने कमेंट करके बताना आप। साहब जल्दी करो ने, उन्हें पर्वतारोहण के अध्याय को बंद कर फिर से घोड़े पर है जो सवार होना था। आया किसी के दिमाग में महीप को? मैंने पहले ही पूछा था महीप, जो वो घोड़े वाला लड़का, वो बोलता है साहब जल्दी करो ने यार, क्या गप्पे लड़ा रहे हो, मुझे वापस भी जाना है, करना है। नीचे की संकरी नदी से बसते हुए पहाड़ से सटे बेहद संकरे रास्ते से उन्हें चलना पड़ रहा था। शेखर डरकर घोड़े से उतरना चाहता था मगर महीप ने रोक दिया। बैठे रहो साहब, काहे को डरते हो यार। अब वह घोड़ों को पुचकारते हुए निर्देश देते हुए चल रहा था। संभली के वीरू, संभली के ओए वीरू, दाएं चल दाएं, अरे ले जाता है नदी माँ दाएं दाएं, संभली के, कि संभल के टिका मत देना कहीं इधर उधर। मगर जब सामने भेड़ें आ गई, अब आपको पता है पहाड़ क्षेत्रों में ये पशुचारण वाले भी मिलते हैं और भेड़ों के साथ साथ भोटिया कुत्ता भी। तो उन्हें, अब कुत्ता कौन सा? भोटिया कुत्ता भी ध्यान में रखना ही है। उतर जाना पड़ा। महीप की चौकन्नी नज़र कुत्ते पर थी, जबकि उन दोनों की कुत्ते के पीछे भेड़े हाँक रही थी 14-15 साल की सलोनी लड़की पर। तो उसकी महीप की नज़र तो कुत्ते पर थी कि कुत्ता कहीं इधर उधर अटैक नहीं कर दे, घोड़ा का चिमक नहीं जाए। और उन दोनों की नज़रें किस पर थी? 14-15 साल की सलोनी लड़की पर, जो कुत्ते के पीछे भेड़े हैं जो हाँक रही थी। अम्मा, रूप शेखर ने धीरे से कहा। पहाड़ की हो तो एक से बढ़कर एक चढ़ाइयाँ चढ़ी है। पहाड़ की तो एक से बढ़कर एक चढ़ाइयाँ चढ़ी है। हाँ, कभी प्रेम की भी चढ़ाई चढ़ी है कोई कि मतलब प्रेम में भी कभी पड़े हो उस उम्र में? अरे कोई तो मिली होगी यार, जिसे देखकर मन में कुछ कुछ हुआ होगा कभी। थी तो मगर उस उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ी थी तो मगर उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ी। इतनी? शेखर ने लड़की की ओर इशारा किया। शेखर रूप को इशारा करते हुए कहते इतनी बड़ी? तो हाँ, रूप को मानो रस्सी की सीढ़ी मिल गई हो जिससे उम्र के 24वें शिखर से नीचे उतरने लगा। वह भेड़े चराने के दौरान ही हमारी मुलाकातें जो होती थी। अब प्यार प्रेम की बातें जो प्रसंग सुनाने लगा है वो। इतनी हसीन भी थी ना। हो, ये क्या है उसके सामने? शैला तो इतनी सुंदर थी कि उसकी गुलामी बजा लाने में ही मैं खुद को धन्य मानता था। गुलामी बजा लाने मतलब वो जो कहती ना वही करने में लगा रहता था मैं। बस वो कहती उसी में मैं अपने आप को क्या धन्य है जो मानता था। जबकि वो खुद बैठकर स्वेटर बुना करती, मैं उसकी भेड़ें हाँका करता। बेटा काम में करवाती थी वो तेरे से, तो मैं उसकी भेड़ें हाँका करता, उसके लिए बुरुंश के फूल तोड़ लाता जो उसे बेहद पसंद थे। सेब या आड़ू कहीं मिल गए तो सबसे पहले उसे लाकर देता। और बदले में वह क्या देती? शेखर ने ठिठोली की। अब शेखर मजे ले रहा है रूप के। शेखर बोलता है कि बदले में वो क्या देती? वह कभी कभी देवता का प्रसाद, मक्के की रोटी वगैरह भी। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वह स्वेटर भूप दादा के लिए जो बुना जा रहा है। कुछ नहीं बेटा, प्रसाद दे के काम चला दिया तेरा। फल फूल और रोटी भी उन्हीं के लिए आती है। देखिए साहब, जब भी अध्ययन करें मस्ती के साथ किया करें, बिल्कुल मस्त होकर पढ़ा करें, बेपरवाह होकर पढ़ा करें, लेकिन लापरवाह नहीं होना है। बेपरवाह हो सकते हो लेकिन लापरवाह नहीं होना है। मस्त होकर पढ़े, सारी चीज़ें याद होती रहेगी धीरे धीरे। देखो हमने जैसे ही प्रारंभ किया था आज से 3-3.5 महीने पहले,
लगभग सारा पाठ्यक्रम ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें हमने कर ली, पार्ट कंप्लीट होने वाले 12th आ गई, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास कर लिया, स्नातक वाला भी चल रहा है, तो काफ़ी चीज़ें हो जाएगी। और परीक्षा विज्ञप्ति, मुझे ऐसा लगता है विज्ञप्ति जब तक निकलेगी काफ़ी हद तक हम करीब आ जाएंगे, 80% पाठ्यक्रम के करीब आ जाएंगे। और खुद ने आपने सेल्फ भी किया ही होगा। तो वो भूप दादा के लिए बुन रही थी स्वेटर, वे न आते तो मुझे जिस दिन भूप दादा न आते आखिर तक उसे खुश रखने की मेरी तमाम कोशिशें बेकार चली जाती। रूप एक झें बड़ी हंसी हंसकर चुप हो गया। महीप ने कनखियों से रूप को देखा, महीप जो लड़का, फिर घोड़ा पकड़कर रज्जू चलने लगा। तेरी इस लव स्टोरी में तो कोई दम नहीं यार, कोई और नहीं मिली क्या कभी? शेखर ने बुरा सा मुंह बनाया। मिली क्यों नहीं, उस दौरान कईयों से साबका पड़ा, यानी साबका यानी कईयों से है जो मुलाकात हुई, कईयों से सरोकार हुआ, भेंट हुई, कईयों का संग साथ रहा। अब तो सब ब्याह कर अपने अपने घर चली गई होगी, बाल बच्चेदार हो गई होगी, मगर शैला जैसी एक भी नहीं। कि बहुत मिली, सबकी शादी हो गई, बच्चे हो गए होंगे उनके अब तो, मगर जो शैला थी ना उसकी जैसी कोई नहीं। एक वही तो थी जो मुझ पर शासन करती थी। रुकिए मैं आपको जगह दिखाता हूँ। जहाँ महीप मुड़कर रूप को देखने लगा जैसे उसे बातों में रस मिल रहा हो। अब महीप को भी मजा आने लगा था कि साहब जी क्या बातें कर रहे हैं। अचानक रूप को खटका हुआ, ये कहाँ आ गया वह? यहाँ तो झरने झर रहे हैं, चारागाह का नामो निशान नहीं। बोला, ए लड़के तू हमें कहाँ लिवा जा रहा है? तो महीप बोलता है कि माही। मगर उस रास्ते में पहाड़ों के बगल में एक छोटा सा मैदान हुआ करता था, वह भेड़े चराने आते थे लोग। पहाड़ के धंस में वो सब का सब है जो ढक गया साहब। की पहाड़ जब धंसा ना, सब का सब है जो क्या ढक गया, आप कुछ नहीं बचा यहाँ पर। लो शेखर साहब, पस्त हो गया रूप। भूप दादा की ओर मेरी प्रेमिकाएं, प्यार की निशानियां, वो मुकामात सब के सब दबके हैं जो ढक गए भूस्खलन में। अब तो नए रास्ते और इन्हीं से होकर है जो चलना है, मतलब आगे बढ़ना है पुरानी बातों पर। अब कोई ज़्यादा जिक्र विक्र है जो नहीं करना है। कुछ भी हो, तुम्हारा इलाका बड़ा खूबसूरत स्वर्ग जैसा है। हाँ वो क्या कि पांडव इसी रास्ते गए थे स्वर्ग को। इधर का सबसे आखिरी गांव सुर्गी है। सुर्गी यानी स्वर्ग, और उससे कुछ आगे क्या है, स्वर्ग आरोहिणी है। जब बर्फ़ पड़ती होगी सारा इलाका बर्फ़ से ढक जाता होगा। जब ही न लैंडस्लाइड हुआ, तभी तो लैंडस्लाइड हुआ यहाँ पर। वह बात नहीं, मैं तो इस लड़के के रोज़गार के बारे में सोच रहा था। इतनी कच्ची उम्र, यानी कि महीप के बारे में। उस पर ये घोड़े वाला अंधा खतरनाक रास्ते, उस पर ये घोड़े वाला और ये धंधा खतरनाक रास्ते। सोचो हम जवान होकर भी घोड़े पर जा रहे हैं, और यह 15 किलोमीटर पैदल, फिर इसे लौटना भी है 15 किलोमीटर। अभी तो ये पंक्तियां देखकर पूछा जा सकता है किसका जिक्र हो रहा है यहाँ पर। तो महीप उस घोड़े वाले का जिक्र है जो यहाँ पर किया जा रहा है। पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, वो तो है ही। वही मैं सोच रहा था कि बर्फ़ के दौरान क्या करता होगा ये हिलांस की तरह जा छुपता होगा अपनी माँ की गोद में। अपनी बात के समर्थन में उसने लड़के को पुकारा, ओ महीप जी साहब, तेरे पाँव में दर्द होता होगा, आ कुछ देर तू घोड़े पर बैठ जा, हम पैदल चलते हैं। देखिए कितनी कमाल की बात कही। अगर आपने इस अध्याय को दिल से पढ़ रहे तो ये बात आपको दिल के अंदर छू गई होगी कि तेरे पाँव में दर्द होगा, आ कुछ देर तू भी घोड़े पर बैठ जा, पैदल चलते हैं हम। नहीं साहब, लौटते वक्त तो चढ़ के आना ही है, कि लौटते वक्त तो चढ़ के मैं ही चढ़ के आऊँगा। ये हीरू वीरू का संग साथ कब से लिया तूने, किस गांव का है? अब यहाँ से इससे महीप से सवाल पूर्ण कि ये हीरू वीरू जो घोड़े वोड़े इनका साथ कब से लिया तूने, किस गांव का है? तो इससे ये भी तो पूछो कि हीरू वीरू के अलावा इसके घर परिवार में और कौन कौन है। शेखर ने कहा, साहब बात मत करो, रास्ता बहुत ही खराब है, चुपचाप बैठे रहो तुम लोग, कहकर महीप ने उनके सवालों पर जो विराम लगा दिया। ऊपर से पत्थर गिरे हुए थे और वह आगे आगे घोड़ों को पुचकार निर्देश देते जो चल रहा था, जो उसके लिए इस समय उसके उनके पालतू सवालों से ज़्यादा है, जो फालतू सवालों से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। कि मतलब उसे महीप को लगा कि ये यार बकवास किए जा रहे, सवाल पूछे जा रहे, तो इससे ज़्यादा अपने रास्ते पर फोकस करना ज़रूरी है क्योंकि वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे एक झरना था और एक उजड़ी पंचक्की जगह थोड़ी चौड़ी थी। पानी रास्ते को काटकर बह रहा था। घोड़ों ने मुंह लगा लिया तो उन्हें उतरना पड़ा। महीप चुपचाप पानी पिलाता रहा हीरू वीरू को, फिर वह खुद पानी है जो पीने लगा। वो भी क्या संयोग था शेखर साहब,
रूप जैसे अतीत में लौट आया था। आपके पापा इधर ट्रेनिंग के लिए न आते, न रास्ता भटकते, न मेरी ज़रूरत होती, मैंने भी न वो चुस्ती दिखाई होती पहाड़ पार करने में, न वो खुश होकर अपने साथ मसूरी लिवा जाते। फिर तो हम कपूर साहब के और मसूरी के ही होकर रह गए साहब। 11 साल बीत गए। तब तब हम इसी लड़के की तरह हुआ करते थे। उसके मन में आया कि कपूर साहब की तरह इस लड़के को भी वापसी में साथ लिवाता जाए तो कैसा रहे, मगर ये लड़का एक ही घुन्ना है, कुछ बोलता ही नहीं है। साहब इतनी बित्ती देर करोगे तो हम लौटेंगे कैसे? महिप ने उन्हें चेताया तो वे एक एक कर फिर जो सवार हुए घोड़ों पर। ज़्यादा टाइम पास मत करो, चलो तुम बैठ के चुपचाप। मगर इस पहाड़ को हम पार कर पाते तो 2 किलोमीटर की दूरी और कम हो जाती। रूप ने शेखर से कहा। फिर रूप ने जानना चाहा। अब तो माही मुश्किल से 1.5 किलोमीटर होना चाहिए, बस उस डांडी यानी पहाड़ के पीछे। तुमने बताया नहीं, तुम क्यों भाग आए थे अपने घर से? लड़के ने जैसे सुना ही नहीं। वह रास्ते में पड़े एक बड़े पत्थर को हटाने लगा था। पत्थर बड़ा बड़ा था, लड़के की औकात से ज़्यादा, फिर भी वह पीला पड़ा था, मतलब लगा हुआ था। उसकी सहायता के लिए अभी वह नीचे उतरने ही वाला था कि लड़के ने पत्थर को नीचे धकेल दिया। कुड़ गया रूप। अजीब होते हैं यह पहाड़ी लोग, रूप ने कहा। फिर मन ही मन झेंप गया, वह भी तो एक पहाड़ी है। गांव करीब आता जा रहा था। वर्षों की बंद स्मृतियों के कपाट खुल रहे थे। जैसे जैसे गांव करीब आ रहा था वैसे वैसे पुरानी यादें हैं जो ताज़ा हो रही थी, पुरानी बातें हैं जो याद आ रही थी। एक और सुपिन, दूसरी ओर जंगल, पीछे हिमांग का ऊंचा पहाड़, नीचे होंगे अपने खेत, अपना घर, अपने लोग, बाबा माँ, भूप दादा और लोग। कितनी दूर है केदार कांठा, कितनी दूर है दुर्योधन जी का मंदिर। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन। बहुत पुराने लोगों में से किसी ने लाल पलटन के अंग्रेजों को देखा था, नयों ने नहीं। 200 गोरे सहभ्रांत अजनबियों के आगमन पर गांव के कुछ लोग अपने अपने घरों से निकल आए थे। हालांकि यह सितंबर का महीना था और दिन के अभी 3 ही बजे थे, मगर यहाँ ठंड काफ़ी थी और लोगों ने ठंड से बचने के लिए चुस्ती या ऊन का लावा पहन रखा था। उनकी आंखों में भय, संशय, कौतूहल थे। रूप की नज़रें इनमें से एक एक चेहरे को टटोल रही थी। लड़का एक सयाने सहीस था। अपनी थकान भूलकर अपने हीरू वीरू की पीठ, पुट्ठों और टांगों को थपथपा रहा था। रूप ने 100 का एक नोट निकाला और कुछ सोचकर रख लिया और 10 की गड्डी से 12 कड़क नोट निकालकर लड़के को थमाते हुए बोला, देखो तुम भी थके हो और तुम्हारे घोड़े भी, फिर बच्चे हो, शाम होने वाली है, रास्ता खतरनाक है। ऐसा करो आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह जो चले जाना। लड़के ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। साहब किसने? महीप ने। तो रूप ने उसे पूरे तौर पर आश्वस्त कर देना चाहा, यहाँ मेरा घर है, तुम्हें कोई तकलीफ न होगी। लड़के ने फिर भी कोई जवाब न दिया, बल्कि पीठ फेरकर नोटों को गिनने में मशगूल रहा, बिजी हो गया। उसकी धंधेबाजी अदा पर रूप ने मुस्कुराकर शेखर की ओर देखा, फिर कदम कदम चलकर एक बूढ़े के पास पहुंचा। बूढ़ा चकमकाया हुआ सा अपने पोपले मुंह और झुर्रियों के दलदल में डूबती आंखों पर हथेलियों से सूरज की ओट बनाकर उसे ही देखते जा रहा था। कन्ने जाना छावा साहब? कहाँ जाना है साहब? रूप ने बताया, बाबा यहाँ 11 साल पहले कोई राम सिंह हुआ करते थे, जिनके भूप सिंह और रूप सिंह 2 बेटे थे। वो हिमांग पहाड़ के नीचे है जो उनका घर है। तो बापू का नाम राम सिंह। बूढ़े के चेहरे पर अपरिचय की शिला हिलकर रह गई, मगर टली नहीं। तो रूप को जितनी भी गढ़ वाली याद रह गई थी उसे जोड़ने सजाने लगा। बागा यक भूप सिंह, रूप सिंह दुई भई होंदा छे। हाँ, इस बार बूढ़े के होंठ ले, लेकिन रूप तो बहुत पहले भागी गई छाई, कि रूप तो पहले ही भाग गया था। अगर मैं बोलूँ लूँ कि मैं वही रूप सिंह छो, तो अगर मैं बोलूँ कि मैं वही रूप सिंह हूँ तो तू न आप मजाक कर रही है छू साहब, मजाक करी छू साहब। तब तो ये भी मजाक भी छे कि आप दादा त्रिलोक सिंह जी छू, ये भी मजाक भी तो आप दादा त्रिलोक सिंह छू। रूप ने हंसते हुए आगे बढ़कर उनके पाँव छुए। बूढ़ा पाँव किसके छुए? त्रिलोक सिंह के। बूढ़ा त्रिलोक अभी भी इस आत्मीयता को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पा रहा था। किसी दूसरे आदमी ने हिंदी में पूछा, मगर आप थे कहाँ इतने दिन? मगर आप थे कहाँ इतने दिन? आज इतना ही देखेंगे पाठ। गले में थोड़ा सा दर्द होने लगा है, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, नहीं किया है तो सभी दोस्तों के साथ। और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से, जिस पर
4800 के तकरीबन लोग जुड़े हुए, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और पढ़ाई के रिगार्डिंग आपको मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, पढ़ाई से संबंधित आपकी कोई समस्या है, तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, आदि की आवाज़ नाम से उस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ वीडियो सुनिए, आपको यकीनन कुछ ना कुछ समाधान है जो आपको मिलेगा। जय हिंद। और कल के इस पार्ट के अंदर, कल की वीडियो में इस पार्ट को हम कंप्लीट है जो कर लेंगे।